नया टॉपिक है तुम्हारा आज से परसेंटेज। नया टॉपिक मान लो, चाहे नया बैच मान लो, क्योंकि परसेंटेज से नया बैच स्टार्ट करते हैं सभी लोग। मोस्टली टीचर जो है परसेंटेज से नया बैच स्टार्ट करते। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, या नंबर सिस्टम हो गया, 3-4 जगह होता है स्टार्ट। चलो बनाओ बेटा हेडिंग। परसेंटेज या प्रतिशत। सबसे पहले देखें परसेंटेज का अर्थ क्या होता है। परसेंटेज मतलब क्या है? तो पर मतलब क्या हो गया तुम्हारा प्रति। सेंट मतलब क्या हो गया तुम्हारा 100, यानी प्रत्येक 100 में। जैसे हम बोलते हैं प्रति किलो, पर केजी। पर केजी मतलब क्या हो गया? हर किलो का रेट। हर किलो का रेट क्या होगा? अब कोई भी चीज देखी जाएगी तो किस में देखी जाएगी? 100 में देखी जाएगी। किसी का भी तुम्हें कंपैरिजन करना हो, कोई भी तुलना करनी हो, तो हर चीज किससे तुलना की जाएगी? अब 100 से ही तुलना की जाएगी। दुनिया की जितनी भी चीजें होंगी उन्हें हम मान चलेंगे वो 100 है, वहीं से तुम्हारी तुलना होगी। जैसे तुमसे कह दिया गया बेटा 5%। 5% इसका मतलब जो है 5 जो है वो 100 में कितना है? 5% का मतलब क्या हुआ कि जो 5 है वो 100 में कितना है? क्योंकि जैसे देखना है वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। जिससे तुम कंपैरिजन करने वाले हो नीचे है। जैसे अपन बोलते हैं 2:3 है, अपन बोल लेते हैं कि मिल्क है, ये वाटर है। अपन बोलते हैं मिल्क कितना है, तो अपन क्या बोलते हैं? 2 है। कितने में? 5 में। तो 5 में कितना है मिल्क? 2। बोल टोटल 5 होता था, अपन 5 में बोलते थे कि 2 मिल्क है। तो वही बात यहाँ ध्यान देनी पड़ती है कि यहाँ अगर तुमसे कहा जाए 5%, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में कितना है? तो 100 में कितना है? 5 है वो। और 100 में 5 है तो इसे और कैलकुलेट कर लो, तो कितना होगा? 1/20। यानी 100 में 5 बोल दे, चाहे 20 में क्या बोल रहे हैं? 1 है। चाहे अपन उस बात को ऐसे बोल दें कि 20 में कितना है? 1 है। तो 20 में क्या होगी? वो चीज 1 हो जाएगी। तुमसे कह दिया गया 4%, इसका मतलब क्या है? 4 जो है वो 100 में कितना है? तो 4 100 में कितना है? तो इस बात को बोल सकते हैं, काट लें तो 1 बटे क्या आ जाएगा? 25। यानी 25 में कितना है? 1। तो 25 में जितना 1 है उतना ही 100 में क्या है? 4 है। ये चीज क्या होती है? परसेंटेज। यानी परसेंटेज कहीं पे भी लग गया तुम्हारे पास, इसका मतलब हमें क्या देखना है? वो 100 में कितना होगा। ठीक है बात। यहाँ पे तुमसे कहीं पे भी दे दिया जाए कि 100 में कितना है, परसेंटेज कह दिया गया, प्रतिशत अगर लगा दिया गया है तो बटे में 100 आएगा। अगर परसेंटेज चाहिए है तुम्हें, अगर तुम्हें उल्टा करना है कि ये परसेंटेज तुम्हें चाहिए है, तो फिर तुम्हें 100 कहाँ लाना पड़ेगा? ऊपर। जैसे तुम्हारे पास कह दिया गया 1/20, ये चीज 20 में अगर 1 है तो 100 में कितनी? अगर ये चीज 20 में अगर 1 दे रखी है, तो मैं इसको चाहूं कि बताऊं कि 100 में कितनी है, परसेंटेज बनाना है, तो 20 में अगर 1 है तो 100 का मैं गुणा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? परसेंटेज। तो 20 पंचे क्या हो जाएगा बेटा? 100। यानी कितना हो जाएगा? 5%। ठीक है। यानी तुम्हारे पास यहाँ पर जैसे कह दिया, यहाँ पर 2/5 दे दिया गया है, इंटू अगर 100 कर दिया गया तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? परसेंटेज। 5 से काट दो कितना? 20 बार। 20 दूनी 40%। ठीक है। यानी परसेंटेज का जो मतलब होता है, परसेंटेज बराबर कितना होता है? 100। परसेंटेज का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? 100। यानी अगर तुम्हारे पास पहला पॉइंट जो पहली बार पढ़ रहे हैं, यदि तुम्हें परसेंटेज क्या करना है? हटाना है। यदि परसेंटेज हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर परसेंटेज हटाना है तो 1/100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन यदि तुम्हें परसेंटेज चाहिए, यदि परसेंटेज क्या है? लाना है, परसेंटेज लाना है, तब किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से क्या करेंगे अपन? यहाँ पे 1/100 से मल्टीप्लाई करें अपन यहाँ पे, और यहाँ पे कैसे करें बेटा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देख पाएंगे अपन? 100 में कितना है। ठीक है। तो कहाँ पहुंचा पाएंगे उसे? 100 में। तो परसेंटेज में लाना है तो क्या करने? यदि परसेंटेज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा। और परसेंटेज हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? 1/100 से गुणा या 100 से भाग लगा दो। ठीक है बात यहाँ पे। तो सीधी सी बात यह है कि भाई पूरी मैथ्स में ही होता है, जिसके पास जाना होता है उसका गुणा कर लेते, जिसको छोड़ना होता है उसका भाग लगा देते। तो परसेंटेज तुम्हें जब भी छोड़ना हो तो क्या करेंगे अपन? 100 का भाग लगाएंगे।
और जब परसेंटेज के पास जाना होगा तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे अपन यहाँ पे। अब यहाँ पर तुम्हें याद करनी पड़ेगी परसेंटेज की वैल्यू। तो यहाँ तुम्हें ध्यान देने पड़ते हैं परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये तुम्हें याद करनी है। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद करनी होगी। तो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है वो देख लो यहाँ पर। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू से मतलब होता है तुम्हारे पास दो चीजें होती है भाई, परसेंटेज को कहाँ ले जाना, फ्रैक्शन के पास ले जाना, और दूसरा पॉइंट होता है फ्रैक्शन को परसेंटेज के पास लाना। ये यहाँ जाएगा। यहाँ कहने का मतलब जैसे लिखा था 1/5 लिखा था, ये क्या लिखा है, फ्रैक्शन भिन्न लिखी हुई है। 1/5 जो है ये क्या लिखा हुआ, फ्रैक्शन लिखा है भिन्न। इसे मुझे कहाँ बनाना है, परसेंटेज के पास ले जाना है। तो अगर मैं इसे परसेंटेज के पास ले जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा। तो कितना बोलूंगा फिर इसे, 20% बोल दूंगा। 5 से काट दे कितना आ गया, 20%। यानी हम कहाँ जा रहे हैं, नंबर से कहाँ पहुंच रहे हैं, परसेंटेज के पास पहुंच रहे हैं। तो अगर नंबर से परसेंटेज के पास जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा कर देंगे। लेकिन अगर यही चीज मैं तुमसे कह दूं यहाँ पर कि 30% लिखा हुआ है, तो 30% लिखा है तो मुझे कहाँ बदलना है, फ्रैक्शन के पास जाना होगा, भिन्न के पास जाना है। और फ्रैक्शन के पास जाना तो क्या कर दूं मैं, 30/100 कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा, 3/10। तो हमें ये फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी पड़ेगी कहाँ तक की, 24 तक के मान। 24 वैल्यू हमें ये याद करनी पड़ेंगी अगर हमें नौकरी चाहिए तो देखो यहाँ पर पहली वैल्यू याद करते हैं, फिर उनका क्वेश्चन आने शुरू करते हैं। तुम्हें कह दिया गया देखो एक का मतलब क्या होता है, 100%। एक कह दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया, 100%। चाहे एक कहने चाहे 1/1 कहने, दोनों ही बातें क्या होंगी, समान। 1/1 का मतलब कितना होता है, 100%। याद रखना है, नोट करते ला। दूसरा आया 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो गया बेटा, 50%। 1/2 का मतलब कितना होता है, 50%। ये निकलते कैसे हैं, तो पता है भैया कि 1/2 गुणे कर दोगे 100, 2 को काटो तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। 50%। नहीं, सब में गुणा कैसा कर रहे हैं अपन, 100 का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 1/2 का मान कितना हो जाएगा बेटा, 50%। ठीक है बात। यहाँ पे आगे गए अपन तो अपने पास आया 1/3। यहाँ पर बराबर लगाते चलो। 1/1 का मतलब कितना हो गया, 100%। 1/2 मतलब 50। 1/3 मतलब होगा 33 सही 1/3%। या इस बात को बोले अपन 33.33%। ये याद रखनी है, ये पूरी वैल्यू रटी होनी चाहिए। आया कहां से है, क्लियर है बात। यहाँ पे क्या किया हमने, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया। अगला लिखा देखो 1/4। 1/4 मतलब क्या था तुम्हारे पास, गुणा किया 100 का तो 4 से गुणा कर दो, 25 है, कितना है 25%। ये हो गया 25%। 1/ देखो आ गया बेटा 5। 1/5 का मतलब कितना हो गया, 20%। समझ में आ गई बात यहाँ तक। यानी हम सब में गुणा कैसा कर रहे हैं, 100 से। इसमें भी हमने क्या किया देखो, 100 से मल्टीप्लाई किया। इसमें भी देखो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। इन सब में हमने 100 से ही गुणा किया है, और 100 से गुणा करने के बाद ही ये नंबर हमें मिल रहे हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, आगे देखो इसमें 1/5 के बाद आएगा बेटा 1/6। 1/6 का मतलब होगा 16 सही 2/3%, या फिर होगा 16.66%। ध्यान देना, दशमलव की वैल्यू भी याद रखनी है अपने को, और ये वाली वैल्यू भी याद रखनी है। दोनों वैल्यू की जरूरत है पड़ेगी आगे चल के। अगला है बेटा 1/7। 1/7 मतलब होता है 14 सही 2/7%। गुणे कर दोगे 100, और 100 के 1/7 गुणे कर दिया अपन ने, 100 कर दिया। तो 7 का लगाएंगे भाग, कितनी बार आएगा, 14 बार। 14 बार चला गया देखो, पूरा पूरा 14 7 58, बचा कितना शेष, 2 बटे कितना आ गया 7। तो 14 सही 2/7%। ये हो गया 14 सही 2/7%। या फिर इसका मान हो गया 14 अब देखो 20 हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, तो 7 दूनी 14, फिर 2 7 56। 14 कितना आएगा, 28%। ये हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है। अगला हो गया बेटा 1/8। 1/8 का मतलब होता है 12 सही 1/2%। या फिर कितना हो गया बेटा 12.5%। याद रहेंगे ये मान, ये याद ही रखने हैं, रटने ही पड़ेंगे तुम्हें। अगर तुम चाहते हो कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI और CI, ये 4 चैप्टर कवर करेगा तुम्हारे, है ना, तो ये तुम्हें रटने ही पड़ेंगे अगर तुम्हें कैलकुलेशन बचना है। 1/9। 1/9 मतलब कितना होगा, गुणा करोगे 100 का तो कितना आया, 11 सही 1/9%। या फिर कितना आ गया,
11.11%। ठीक है, अगला देखें 1/10। 1/10 का मतलब कितना होगा? 10%। ये हो गया तुम्हारे पास 1/10 तक की बात हो गई। अगला देखें 1/11, यहीं लिख लो। 1/11 मतलब कितना हो गया बेटा? 9 सही 1/11% या 9.09%। ठीक है, अगला देखो 1/11 के बाद देखो बेटा 1/12। 1/12 का मान कितना होगा? 8 सही 1/3% या फिर कितना हो जाएगा? 8.33%। समझ में आ गई बात? यहां तक याद रख पाएंगे? 1/13। 1/13 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद ये बना नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, इसलिए ना इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं। 13 सत्ते 91, 9/13%। इसकी वैल्यू तुम्हें जरूरत नहीं है याद करने की, इसको तुम छोड़ भी सकते हो। 1/14 याद करना पड़ेगा। 1/14 मतलब 7 सही 1/7% या 7 पॉइंट कितना आएगा? 70 बन जाएगा। 10 बन जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14%। ये वैल्यू याद रखनी है, रटनी ही है ये वैल्यू, कोई ऑप्शन नहीं था बस इसका, इसके बचने का। 1/15। 1/15 मतलब कितना आएगा? 15 छक्का 90, 6 सही 2/3% या फिर 6.66%। ठीक है, उसके बाद 1/16, 16 सक्के 96, 6 सही। अब 4/16 बचेगा तो 1/4% या फिर 6.25%। अगला हो गया बेटा 1/17। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे 1/13 इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसको छोड़ सकते थे, 1/17 को भी छोड़ सकते हो, इसको स्टार लगा देता, तो ये भी छोड़ सकते हैं, ये वाला भी छोड़ सकते हो। 17 पन्ना 85, 5 सही 15/17%। 1/18। 1/18 मतलब 5 सही 5/9%। अगर इसको दशमलव में लिखना चाहें तो कितना आएगा? 5 पॉइंट, यहाँ कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और 50 हो जाएगा कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5.55% आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, ये हो गया 1/18। यहाँ तक ठीक है बात? ये याद रखनी रटनी ही है, मतलब इसका कोई विकल्प नहीं है। तुम सोचो कि सर लिख रहे ठीक है लिख लेना, तो इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम्हें बचना है, अपने आप को बचाना है, याद करनी पड़ेगी। 1/18 के बाद है बेटा 1/19। 1/19। 1/19 मतलब हो गया 5 सही 5/19%। 1/20। 1/20 मतलब हो गया 5%। 1/21। 1/21 इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। 1/24। 1/24 के पास जाओ तो 24 चौके 96, 1/6% या फिर 4 पॉइंट। अब 1/6 लिखा हुआ है, 4 सही 1/6% लिखा हुआ है। अब बन गया तुम्हारे पास 10, तो कितना आएगा? 6 एकम 6, कितना बचेगा? देखो 4 36 4.16% में अपन एडजस्ट कर लेंगे उसे। ठीक है बात यहाँ तक? ये हो गया तुम्हारे पास 1/24 तक के मान। ये वैल्यू हो गई तुम्हारे पास ऐसी जो तुम्हें याद ही रखनी। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें यहाँ पर बनाने हैं इसके मल्टीपल वैल्यू याद करनी है। ये हो गई देखो कॉमन वैल्यू जो हमें रटी होनी चाहिए। यहाँ पे हमें ये वैल्यू बिल्कुल याद हो, मतलब ये तुम्हें रोज ही आके मैं लिखूंगा बोर्ड पे। पहले शुरू के 5 से 7 मिनट यही काम होगा कि मैं रोज ही पूरी वैल्यू लिखूंगा 3 4 5 दिन, जब तक मैं सबसे सुन ना लूंगा इनसे क्लास में। 1/1 का मान कितना हो गया तुम्हारा? 100। 1/2 मतलब कितना है? 50। 1/3 मतलब 33 सही 1/3%। 1/4 मतलब 25। 1/5 मतलब कितना हो गया? 20। 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। 1/7 मतलब 14 सही 2/7% या 14.28%। ठीक है ना? 1/7 के बाद 1/8 12.5%, 12.5%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब 10 ही % है। 1/11 मतलब 9 सही 1/11 और 1/12 मतलब 8 सही 1/3 या 8.33%। और 1/13 का मतलब 7 सही 9/13। ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है।
1/14 हो गया तुम्हारे पास 7 सही 1/7, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास। 1/15 हो गया 6 सही 2/3, 1/16 हो गया 6 सही 1/4, और 1/17 बन गया 5 सही 15/17। 1/17 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 1/18 है तुम्हारे पास 5 सही 5/9, फिर 1/19 हो गया 5 सही 5/19, और 1/20 क्या हो गया बेटा 5%, और 1/24 क्या बन गया 4 सही 1/6% या 4.16%। ठीक है बात यहां तक, ये वैल्यू याद रखनी। अब देखो इनके मल्टीपल वैल्यू याद करनी। मल्टीपल वैल्यू का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जैसे तुम्हें कह दिया गया है 1/3 कह दिया गया था। 1/3 का मतलब कितना था 33 सही 1/3%। ध्यान समझना बात, ये हो गया। लेकिन हम इसके आगे बढ़े, अगर 1/3 के अपन ले ले यहाँ पे, और अब हम इसके मल्टीपल वैल्यू निकालनी शुरू करें। अब देखो अगर इसकी मल्टीपल वैल्यू निकालते हैं अपन, 1/3 की मल्टीपल वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। देखो पहली वैल्यू निकाली अपन ने, निकाला 2/3 का मान। तुमसे किसी ने कहा 2/3 का मान कितना है, तो देखो 2/3 बनेगा कैसे, 2 इंटू क्या बनेगा 1/3। ये बनेगा कैसे, 2 इंटू क्या बनेगा 1/3 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो 1/3 का मान तो है पता है कितना है 33 सही 1/3%। 1/3 का मान तो पता है ना 33 सही 1/3% पता है हमें यहाँ पे। तो जैसे ही 2 का गुणा इसमें भी करोगे, 2 का गुणा इसमें भी करोगे, 2 का गुणा 33 में किया तो कितना हो गया 66, और 2 का गुणा 1 में हुआ तो कितना हो गया 2/3%। 66 सही कितना आ गया 2/3%। तो ये हमें यहां से इतना लिखना ना पड़े, हम 2/3 को ही पढ़ें, और 2/3 पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाए 66 सही 2/3%, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और 66 सही 2/3, 2/3 का मतलब कितना होता है 66, तो 66 दशमलव कितना बन गया 66%। ठीक है, क्योंकि पेपर में तुम्हें क्वेश्चन जो मिलेंगे वो ऐसे ही तुम जाके आगे चल के देखोगे, जब सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन तो बड़े क्वेश्चन आते हैं। एमपी के एग्जामों में तुम्हें बड़े क्वेश्चन दिए जाएंगे और फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला नंबर जैसे लिखा हमने 2/3 की जगह यहाँ कह दिया, मान लो 3/3 ही कह दिया, और 3/3 कह दिया, इसका मतलब ये कट गया पूरा का पूरा, और कट गया मतलब कितना आ गया 1, और 1 मतलब क्या हो गया 100%। यानी जैसे ही कोई चीज 1 बन जाएगी तो वो क्या बनेगा 100%। और आगे देखो चले अपन यहाँ पे, हमने लिखा 4/3, तो 4/3 देखा तो देखो हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए बात, 4/3 है तो 3 का भाग एक बार चला जाएगा पूरा पूरा, और एक बार जैसे ही पूरा पूरा भाग चला गया तो वो अपने आप में क्या बन गया 100%। एक बार चला गया पूरा पूरा भाग तो वो कितना हो गया अपने आप में 100%। और 3 का भाग एक बार दिया तो 3 एकम 3, 4 से 3 तो हट गया, बचा कितना 1, 1/3 बच गया, और 1/3 बच गया तो उसका मान कितना है 33 सही 1/3%। यानी 4/3 का मान कितना होगा 133 सही 1/3%। समझ में आई बात यहाँ पे। तो 4/3 का मान बन गया 133 सही 1/3%। अगर मैं तुमसे यहां कह दूं बेटा 5/3 का मान कितना है, तो 5/3 का मान अगर निकालना है तो 3 का भाग चला गया, जितनी बार भाग चला जाए उतने 100% बन गए। कितनी बार भाग चला गया, एक बार चला गया, 3 एकम 3, तो 100% तो मेरा बन गया। बचा कितना मेरे पास यहां से 2 बच गया, 2/3 का मान कितना था 66 सही 2/3, अभी लिखा अपन ने, तो कितना हो गया 66 सही 2/3%। यानी ये वैल्यू जो बन गई हमारे पास 100%, ये 66, ये तो कितना हो गए 166 सही 2/3% बन गई ये पूरी वैल्यू। ये 5/3 का मान जो हो गया वो कितना हो गया 166 सही 2/3 हो गया। अब लेकिन आगे चले अपन इसी में थोड़ा सा अपन और आगे देखें, यही वैल्यू का थोड़ी सी और बड़ी करनी चाहें अपन, यहां पर और बड़ी कर ले। मान लो हमारे पास दे दिया गया यहां पे, हमें यहां कह दिया गया है 19/3% कहा गया, 19/3 कह दिया गया, 19/3 का मान निकालना है। तो तुम देखो मैंने तुमसे क्या होता है, जितनी बार भाग जाएगा उतने क्या होंगे 100, जितनी बार भाग जाएगा उतने 100 बन जाएंगे। अब 3 का तुमने भाग दिया, कितनी बार भाग गया 3 छंग 18, तो 600 तुम्हारा बन गया परसेंट, और 3 छंग 18 बचा कितना तुम्हारे पास 1, तो 1/3 बच गया। तो 1/3 का मान कितना था 33 सही 1/3%। यानी ये पूरा कितना बन गया 633 सही 1/3%। तो 19/3 का मान भी निकाल लिया तुमने, कितना आ गया
कितना आ जाता है यहाँ पर 633 सही 1/3%। आगे बात समझ में यहाँ तक? आगे देखो और मल्टीपल देखो, ये देखो 1/3 के थे। अब अगर हम निकालना चाहें यहाँ पर 1/5 के मल्टीपल मान लो निकालना, 1/5 के मल्टीपल तो दिक्कत नहीं होगी। 1/5 का मान हमें पता था कितना होता है 20%। अब देखो 1/5 का मान 20% है, तो मैं कह दिया जाए 2/5, 3/5, 4/5, ये तो हम मल्टीपल बना दिए जाए। अब देखो 2/5 बोल दिया गया, तो 1/5 का मतलब 2/5 मतलब क्या होगा, 2 इंटू कितना होगा 1/5, हुआ कि नहीं हुआ? और 2 इंटू 1/5, तो 1/5 का मान कितना होता है 20, तो 20 दूनी 40, तो इसमें तो कोई इशू है ही नहीं है, कितना आएगा 40%। यानी देखो 3/5 लिखा है तो 20 दिया 60%। भाई चूंकि 1/5 का मान 20 है, कितने गुना है उसका 3 गुना है, ये कितने गुना है 4 गुना है, तो कितना आएगा 80%। तो इस वाले में तो कोई इशू है ही नहीं अपने पास 1/5 के मल्टीपल निकालने में, है कोई दिक्कत? 1/5 के मल्टीपल तो वैसे ही बोल देंगे, यानी 20 की टेबल में जो होगा वही। एक मतलब क्या लिखा 5 लिखा मतलब कितना हो गया 20, 5 का मतलब ही होता है बेटा 20, 5 लग गया मतलब 20 बन गया तुम्हारे पास। एक मतलब कितना हो गया 20%, 2/5 मतलब कितना 40, 3/5 मतलब 60, मान लो 12/5 कह दिए तो 12×72 720 हो गया अपने पास, यानी बटे में 5 लिखा है, इसका मतलब कितना है 20% है हमारे पास। अब देखो आगे चलिए, पर अगला मल्टीपल देखा अपन ने 1/6 निकाला। 1/6 का मान अभी लिखा अपन ने, कितना लिखा है 16 सही 2/3%। 1/6 का मान कितना है 16 सही 2/3%। 1/6, अब मैंने तुम्हें कह दिया 2/6 निकालो, 3/6 निकालो, 4/6 निकालो, 5/6 निकालो, 7/6 निकालो, ये निकाल लो अपन यहाँ पे। तो देखो 2/3 निकाला अपन ने, तो 2/3 मतलब अभी नहीं जानते हैं अपन यहाँ पे 1/6 का मान कितना है 16 सही 2/3, और 2/3 निकालो तो 2 इंटू कितना आएगा 1/6। 2/3 क्या लिख दिया मैंने यहाँ, 2/6 लिखना है अपने को, 2/6, और 2/6 लिखना है मतलब कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, कट जाएगा 1/3, और 1/3 का मान है पता है पहले से कितना होता है 33 सही 1/3%। ये बात हमें पहले से ही पता है यहाँ पर। अब 3/6 निकालना है, तो 3/6 मतलब कितना होगा 1/2, और 1/2 मतलब 50%। समझ में आ रही बात अच्छे से? अब लिखा है 4/6, 4/6 मतलब 2/3, और 2/3 मतलब निकालना है, तो 1/3 का मान तो पहले से पता है तुम्हें, ये रटनी है, ये इनका कोई विकल्प नहीं है, ऑटोमेटिक रट जाएंगे। 1/3 तो 33 सही 2/3 क्या है 66 सही 2/3, 2/3 कितना हो गया 66 सही 2/3%। अब देखो ये लिखा है 5/6, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, 5/6 जो है ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, जरूरत पड़ेगी इसकी बहुत ज्यादा तुम्हें। अब 5/6 लिखा अपन ने, तो देखो ये क्या लिखा है 5 गुणे क्या लिखा है 1/6, ये लिखा है 5 गुणे 1/6, तो 5 तो हो गया ये, और 1/6 का मान देखो हमें पता है, 1/6 का मान है पता है कितना होता है 16 सही 2/3%। तो ये बन गया बेटा 16 सही 2/3%। तो अगर ये चीज 16 सही 2/3% बन गई, तो देखो अगर हमने यहाँ पर गुणा कर दिया, अगर हमने देखो यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो 5 गुणा होगा देखो पहले 16 में, ध्यान समझना, 5 का मल्टीप्लाई पहले करोगे 16 में, तो 16 पंचे 80। अब 5 गुणा कहाँ होगा 2 में, तो 5 दूनी 10, 10/3%। लेकिन अब तुम देखो 3 का भाग भी तो लगेगा ऊपर, क्योंकि ऊपर का नंबर क्या है 3 से बड़ा हो गया है, तो बड़ा हो गया कितनी बार जाएगा भाग 3 बार, जितनी बार जाएगा वो सामने क्या हो जुड़ जाएगा, तो कितनी बार हो गया भाग 3 बार, 3 बार तुमने यहाँ क्या दे दिया भाग दे दिया, और 3 बार जैसे ही भाग दिया 3 त्रिकाई 9, तो 80 और 3 83 सही 1/3%। ये वैल्यू हमें याद ही रखनी है कि 5/6 का जो मान होता है वो होता है 83 सही 1/3%। इसकी जरूरत बहुत पड़ने वाली है आगे चल के। तो 5/6 जो बनेगा कितना बनेगा 83 सही 1/3%। ये वैल्यू याद करनी है। भूल भी जाते हो तुरंत दिमाग में रखो कि 5/6 लिखा है मतलब 1/6 का मान था 16, तो 16 पंचे 80 और 3 और देगा वो कैरी, कितना हो गया 83 सही 1/3%। ये हो गया 5/6 का मान। ठीक है बात यहाँ पे। अब और कोई वैल्यू नहीं है, 7/6 कर देंगे तो देखो कितनी बार जाएगा भाग, यहाँ पे एक बार चला जाएगा भाग, 7/6 कर देगा तो एक बार चला गया भाग पूरा पूरा, तो कितना बन गया वो 100% बन गया।
बन गया 100%। बचा कितना था पास, 1/6 बच गया। 1/6 का मान 16 सही 2/3। 1/6 का मान तो मेरा रटा हुआ है 16 सही 2/3। 1/6 का मान कितना हो गया, 16 सही 2/3%। यानी ओवरऑल वैल्यू कितनी बन गई, 116 सही 2/3%। ठीक है ना। तो मैं कोई कह दे 11/6, 11/6 भी तो है बहुत जरूरत पड़ेगी। और 11/6 अगर किसी ने कह दिया तो मुझे ये बताओ कितनी बार जाएगा भाग, यहाँ पे एक बार, तो 100% बन गया अपने आप। बचा कितना, 5/6। 5/6 का एकम 6, बचा कितना शेष 5 बच गया। और 5/6 का मान पता है 83 सही 1/3, तो कितना हो गया 183 सही 1/3। तो 11/6 बन गया 183 सही 1/3%। आ जाएगा उंगलियों पे। तो शुरुआत जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें जरूर लगता है कि यार बड़ी अजीब वो चीज पढ़ रही है, पर धीरे धीरे तो इसे पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें लगेगा ये बहुत अच्छी चीज थी, बहुत सरल चीज है। शुरुआत में लगती है चीजें कठिन की, बाद में जैसे तुम पढ़ते जाओ तुम्हें लगेगा अरे इनसे दोस्ती करनी ही पड़ेगी तुम्हें, नहीं तो निकल ही नहीं पाएगी मैथ्स पूरी। तो हमारे पास कितना है, 11/6 का मान कितना हो गया बेटे यहाँ पर 183 सही 1/3। तो 1/6 की कहानी होगी पूरी। अब देखो अगला नंबर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है 5/6। इस वाले मल्टीपल का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर था 5/6, जो 1/6 तो ऑलरेडी याद है, बाकी की जरूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें। अगला लिखा था 1/7 जैसे। अब अगर 1/7 का मान जो लिखा था वो कितना है, 14 सही 2/7%। अब अगर तुम्हें लिख दिया 2/7 कह दिया, देखो 2/7 पूछ लिया गया, 3/7 पूछ लिया गया, 4/7 पूछ लिया गया, 5/7 कह दिया गया, 6/7 कह दिया गया, 7/7 पूछने का मतलब ही निकलेगा, 8/7 कह दिया, ये निकालने हैं ऐसे। तो अगर देखो 2/7 निकाला तो अब इसी में करना शुरू कर दे मल्टीप्लाई। अब 2/7 क्या है, 1/7 कितने गुना, 2 गुना। तो 2 गुना करो 14 दूनी 28, पहले 14 में गुणा हो, 14 दूनी 28, और इसमें 2 का 2 दूनी 4, 4/7%। कितना आ गया 28 सही 4/7% आ गया। अब देखो 3/7 लिखा है, 3/7 मतलब कितना है, 3 गुना कर दिया 1/7 का, 1/7 का 3 गुना, तो 14 3 42, और 3 दूनी 6, 42 सही 6/7%। आया पीछे। अब देखो 4/7 लिखा है, तो 14 चौके 56, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, 14 चौके 56। अब देखो ये बन गया 56, और 4 गुणा करो तो 4 दूनी 8/7%। लेकिन मुझे बताओ कि इतना ही रहेगा, ये ऊपर की वैल्यू क्या हो गई, एक ज्यादा हो गई, और ऊपर की वैल्यू अगर ज्यादा है तो 7 का भाग चला जाएगा। अभी कितनी बार जाएगा भाग, एक बार, और जितनी बार भाग जाएगा सामने उतना जुड़ जाएगा, और 7 का भाग गया एक बार, तो 56 ये कितना हो गया 57 सही 1/7% आ जाएगा। तो इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया था यहाँ पास, 57 सही 1/7%। ये वैल्यू याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है इसमें। 5/7 का मान, तो 5/7 अगर निकालेंगे तो 14 सही क्या लिखा था, 14 सही 2/7 कितने गुना, 5 गुना, तो 14 पंचे 70। अब धीरे धीरे दिमाग लगाओ, 14 पंचे 70, और 5 दूनी 10, 10/7 यानी भाग जाएगा भी, कितनी बार जाएगा भाग, एक बार जाएगा। 70 हो गए तो एक और 71 सही, बचा कितना था 3/7, तो आंसर कितना आ गया 71 सही 3/7%। समझ में आ रही सबको बात यहाँ पे। अब देखो 6/7 लिखा था, 14 छंग 84, 84 और हो गया, और 6 दूनी 12, 7 का भाग कितनी बार जाएगा बेटा, एक बार, तो 84 और 1 85, 85 तुम्हारे पास बन गए हैं। बचा कितना तुम्हारे पास, 7 एकम 7, 5 बच गया शेष, 5 बचा कि नहीं तो शेष, यहाँ 5/7%। समझ में आई बात ये। तो जैसे ही ये मल्टीप्लाई करोगे तो रटने हैं, ये नहीं रटने, ये वैल्यू ऑटोमेटिक प्रैक्टिस रट जाएगी। याद तो पहले वाली वैल्यू करनी थी, ये ऑटोमेटिक रट जाते हैं। 8/7 आ गया, 8/7 मतलब 7 का भाग चला जाएगा एक बार, 7 एकम 7 बड़ा नंबर, एक बार चला गया मतलब कितना बन गया 100, और फिर बचा कितना 1/7, तो 100 100 पूरा हो गया, 100 सही 100% पूरा बन गया। बचा कितना 14 सही 2/7 बचा है, कितना हो गया 114 सही 2/7%। समझ में आ गई बात यहां तक। इसमें इंपॉर्टेंट वैल्यू थी 5/6, तो 5/6 का मान कितना था तुम्हारे पास यहाँ पे 83 सही 1/3%। यहाँ वैल्यू क्या है पास यहाँ पे 4/7, 4/7 का मतलब कितना है 57 सही 1/7। यहाँ इंपॉर्टेंट ये थी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये वैल्यू है। हर लाइन का एक कोई नंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन ज्यादा बार आया है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये नहीं आएंगी,
ये ज्यादा पूछा गया तो ये इंपॉर्टेंट हो गया अपने लिए। अब हो सकता है अपने लिए इस बार ये कोई पूछ ले यहाँ पे, इनमें से कोई नंबर मिल जाए वहां पे। ये नहीं आएगा कि 4/7 का मान बताओ, तुमसे कहा जाए किसी वस्तु को बेचने पर 57 सही 1/7% की हानि होती है। अब 57 सही 1/7% का लॉस होता है। अब तुम 10%, 5%, 8% की हानि तो पढ़ते रहे, पेपर वाले ने कह दिया 57 सही 1/7% का लॉस है, अब तुम लगा लो लॉस। या उन्होंने कह दिया कि तो एक दुकानदार ने, मान लो किसी बैंक ने तुम्हें लोन दिया और किस ब्याज दर पर दिया, 57 सही 1/7% की ब्याज दर पर लोन दिया है। अब तुम कहो नहीं नहीं सीधा सीधा लोन दो, बोले ऐसे वाले रूल मत दो, तो पेपर थोड़ी लड़ने पहुंच जाओगे। और ऐसे ही मिलते हैं तुम्हें क्वेश्चन वहां पे। अब देखो अगला, देखो यहाँ पे 1/8 के मल्टीपल, 1/8 का मतलब कितना होता है, 12 सही 1/2% या 12.5। इसमें तुम्हें जो इंपॉर्टेंट है वो 3/8 और 5/8। इसमें दो वैल्यू इंपॉर्टेंट आएंगी, एक 3/8 आएगा, एक 5/8 आएगा इंपॉर्टेंट वैल्यू। 1/8 का मान 12 सही 1/2, 2/8 बना दो तो 1/4 ही लिखा है। 2/8 मतलब क्या लिखा है, 1/4, और 1/4 का मतलब 25%। क्या करना है इसको याद करके। अगला देखो, देखो 3/8, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब 3/8 करोगे तो इसका कितने गुना, 3 गुना, तो 12 3 36, और 3/2 बन जाएगा, 3/2। तुमने कर दिया 12 सही 1/2%, कितने गुना कर दिया बेटा, 3 गुना कर दिया। तो यहां किया 12 3 36, यहां किया 3 एकम 3/2%। क्या भाग जाएगा, भाग कितनी बार, एक बार भाग चले जाएगा। तो 3 1 2 एकम 2, 36 और कितने 37, 37 सही 1/2%। इसका जो मान हो गया वो कितना हो गया बेटा, 37 सही 1/2%। तो 3/8 का मान हो गया 37 सही 1/2%। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू याद रखनी है अपने को। 37 सही 1/2 किसका मान था, 3/8 का। अब मैं तुमसे कह दूं 4/8, 1/2 लिखा है, 4/8 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 50%। अब मैं तुमसे कह रहा 5/8, तुम्हें कह दिया गया 5/8, और 5/8 कह दिया तो 12.5 कितने गुना करना है बेटा, 5 गुना करना है 5 गुना। तो 12 पंचे 60, 5 एकम 5/2, कितनी बार जाएगा भाग, 2 बार जाएगा भाग, जाएगा 2 बार भाग, और 2 बार भाग गया तो 2 जुड़ जाएगा, 60 2 62 सही, कितना बचा 1/2%। ये वैल्यू ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 5/8 हो गया 62 सही 1/2%। इसका मान अभी खत्म नहीं हुई, और भी इंपॉर्टेंट वैल्यू इसमें निकलेंगी। 11/8 वही बड़ा इंपॉर्टेंट मान है यहाँ से, जो बहुत आता है परीक्षाओं में। तो 5/8 क्लियर हो गया। अगला तुम्हें कह दिया गया 6/8, और 6/8 मतलब कितना बन गया, 3/4। 6/8 मतलब कितना बन गया, 3/4, और 3/4 मतलब 1/4 क्या था, 25%। तो 3/4 क्या, 25 दिया 75%। 3/4 क्या बन गया, 75% बन गया अपने पास। तो इसका मान कितना हो गया, 75%। शुरू के 4 क्लास है तो तुम्हें बिल्कुल ही बेसिक ही, तुम्हें शुरू के 2 से 3 से 4 क्लास है। समझ में आ गई बात यहां तक। अगला देखो 7/8 कह दिया, और 7/8 कह दिया मतलब कितना हो गया, इसका कितने गुना करना है, 7 गुना। तो 12 7 84, और 7/2, 2 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 84 और 3 87, 87 सही, कितना बचा 1/2%। ये हो गया। उसके बाद 9/8 कह दिया, 8/8 तो 100 ही बन गया, और 9/8 कह दिया मतलब एक बार जाएगा भाग, तो 100 हो गया, बचा कितना 1/8। 1/8 का मान 12.5, तो 112.5 हो गया, या 112 सही 1/2 बोल दो, चाहे 112.5 बोल दो उस बात को। तुम्हें कह दिया गया 10/8, 10/8 मतलब कितना हो गया तुम्हारे पास, काट दो उसे, 10/8 कट जाएगा भाई साहब, कितना बनना है 5/4 हो जाएगा। 1/4 का मान है पता है 25 होता है, तो 5/4 कितना 125 हो गया, 25 पंचे 125, बटे में 4 है मतलब 25% हो जी। बटे के 4 का मतलब ही कितना होता है 25% अपने पास यहाँ पे। समझ में आ गई बात यहाँ पे। उसके बाद आ गए थे 9/8, 11/8, ये इंपॉर्टेंट मान है। और 11/8 मतलब 8 का लग गया भाग, 100 हो गया तुम्हारे पास। 8 का लग गया भाग एक बार तो 100 हो गया, बचा कितना 3/8। 3/8 का बना ये लिखा है सही 1/2।
कितना हो गया 37 सही 1/2%। कितना बन गया 137 सही 1/2%। इस प्रकार से तुम किसी के भी मल्टीपल चाहो तो कर सकते हो, किसी के भी मल्टीपल अपन यूज करना चाहें तो बना सकते। यहां तक क्लियर होगी बात, समझ में आ गई बात। यानी कोई भी यदि मल्टीपल बनाना है तो हम किसी भी नंबर का मल्टीपल बना सकते। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट जो वैल्यू थी अपन ने यहाँ पर लिख ली पूरी है 1/24 तक की। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट मान थे वो और यहाँ सुधार लो, बढ़ा लो आगे। 1/24 तो हो गया था यहाँ पास, तो मैं एक वैल्यू क्या लिखी थी 3/8। 3/8 मतलब 37 सही 1/2%। ये वो वैल्यू जो रटनी ही रटनी है, ये तो ये याद करनी है 3/8। 3/8 के बाद क्या लिखा था यहाँ पर 5/8। 5/8 मतलब 62 सही 1/2%। ये तुम्हें याद करनी, ये तुम्हें याद करनी है 5/8 का मान। उसके बाद लिखा है तुमने यहाँ पर क्या लिखा 4/7 लिखा था। 4/7 मतलब 57 सही 1/7% याद करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारी कुछ वैल्यू है जो याद। एक था 11/8, 11/8 तो वैसे ही 137 बन जाता है। 11/8 कर लो तो 137 सही 1/2 बन जाता है। ये कुछ वैल्यू है तुम्हें यहाँ तक याद करनी है। ये याद रहेंगे मान, यहाँ तक निकालते बन जाएंगे। ये रटने ही है, इसका कोई विकल्प नहीं है। निकालने की 2-3-4 बार लिख लिख के निकालोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाए क्वेश्चन करते करते। ठीक है बात यहाँ पे। अब आते हैं इनके सवालों पे, अपने यहाँ शुरुआत करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गई बात फ्रैक्शन वैल्यू। उसके बाद अपन आगे बात करेंगे इसमें। एक छोटी सी बात और यहीं देख लो, यहाँ शुरुआत में लिखा था अपन ने, यहीं देख लेते हैं। जगह है बगल में, यहाँ लिख देते हैं। देखो ये मान तो याद करने ही करने। ये कुछ ऐसे वैल्यू है जो दिमाग में रखो अपने आप। जैसे 25% मतलब कितना होता है बेटा 1/4, है ना। और यहाँ पर लिखा है यहाँ 50% मतलब क्या होता है 1/2। ये ऑटोमेटिक याद ही रहे। 75% मतलब कितना होता है 3/4। ये कुछ ऐसे मान हैं जो याद ही रहे दिमाग में, है ना। ये अपने आप रहने चाहिए। चलो अब देखते हैं अपन, इन्हीं पर देखते हैं क्वेश्चन। पेन ड्राइव लगाई नहीं अपन ने। चल बताते चलो, आंसर देते चलो जल्दी से। कितना आएगा 1/3 मतलब 33 सही 1/3 या 33.33%। ठीक है। अगला 2/3 बोलते चलो। अब इनमें क्या जरूरत है, तो थोड़े रटवाने हैं मुझे, उस चक्कर में मैंने ये ऑप्शन बनाए हैं ऐसे। 2/3 मतलब 66 सही 66.66%। 1/4, 1/4 का मतलब कितना आएगा 25%। 1/4 मतलब 25%। 3/4, 3/4 मतलब कितना है 75%। अगला 1/5 कितना है 20%। सबका आ रहा 1/5 मतलब 20%। अगला 2/5, 2/5 मतलब 40%। ये होगा तुम्हारा 40%। 3/5, 3/5 का मतलब कितना आएगा 60%। आ जाएगा 60%। 4/5 कितना है 4/5, वो सबको करनी है, ऐसा नहीं कि बोले सरल है, क्या करना है इसमें। 4/5 कितना आएगा 80%। क्योंकि इस तरीके से तो मैं कोई नहीं निकालता, जो है ऑप्शन में ऑप्शन बना बना के तैयार करा है मैंने। कितना है 7/5 कितना होगा कितना 140%। कौन सा आंसर आएगा बी नंबर वाला।
9/5, 9/5 मतलब कितना आएगा? 180%। जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी घर भी बोलते रहो अपना। 9/5 मतलब कितना हो गया? 180%। ये तो रजाई में घुसे हो बस। 1/6, 1/6 का मतलब 16.66%। ठीक है। अगला 5/6, 5/6 कॉपी नहीं देखना। 5/6 कितना लिखा था? 83 सही 1/3 लिखा था, 83.33%। आज ये छोटे छोटे नंबर हैं, कल ये बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर और बड़े हो जाएंगे, फिर वहां पहुंचोगे जो पूछे जाएंगे। लेकिन शुरुआत तो तुम्हें यहीं से करनी पड़ेगी। 7/6, 7/6 का मतलब 166 कैसे हो जाएगा? 7/6 मतलब 1/6 का चला गया भाग, तो 100% तो हो गया पूरा, बचा कितना? 1/6। और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3 या 16.66%। तो 100 हो गए वो और 16 वो, तो 116.66% किसमें लिखा है? ए नंबर वाले में। समझ में आ रही बात? यहाँ पे ये रटने ही हैं, और रट जाए इस चक्कर में मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं। जो पुराने बच्चे उन्हें पता है, मैं पहले इसका टेस्ट पेपर देता था। जो पुराने बच्चे होंगे ऐसे टेस्ट पेपर रखे होंगे ये वाले। 11/6 का मतलब कितना है? 11/6 मतलब 183 सहित 1/3 या 183.33%। ये हो गया तुम्हारे पास। ठीक है। 1/7, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7 या 14.28%। कितना हो? 14.28%। अगला 2/7, 2/7 का मतलब 28.56%। दशमलव के बाद 56 नहीं बोलते, दशमलव के बाद सिंगल डिजिट पूछ जाता है। 28.56। वो आदत सुधार लेंगे तो सुधर जाती, नहीं तो आदत वही रहती है। तो क्या है, एकदम से ऐसी स्टेज में मुंह से वही निकल जाता है जो अपन लगातार बोलते रहते हैं। कुछ लोगों को तुक में रहता है ना, मान लो कहो गाली देते हैं, वो कहो वो अच्छी स्टेज में कहो खड़े खड़े एकदम से भावविहीन हो जाए और निकल जाए मुंह से, तो वो क्या है, आदत ही सुधार लो अपन। आदत को आदत थोड़ी बदल सकती है। तुम देखते हो बिग बॉस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आदत पे ही तो बना है। आदमी 4 दिन 5 दिन अच्छे से रहता है, 2 4 5 दिन बाद क्या है, फिर अपनी जो उसकी नेचुरल आदतें हैं वो अपने आप बाहर निकल के हैं। कब तक लुका छुपाएगा? क्या हैबिट किसी की जाती नहीं, हैबिट बदलने में बहुत टाइम लगता है। आदत नहीं छूटती। आदत इसलिए ना तो किसी इंसान की पाल, ना किसी गलत चीज की पाल लो। अगर किसी गलत चीज की भी आदत लग गई तो छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। लत छूट जाती है, आदत नहीं छूटती। लत तो यह है कि मिले ना तो छूट जाएगी। कितना? 28.56%। 3/7, 3/7 मतलब कितना होगा? तो 1/7 तो 14, 3/7 14 42। तो 42 सही बनेगा तुम्हारे पास, और 42 सही लिखा है तो 42.25 और 85%। 4/7 कितना था? 57 सही 1/4 आ जाएगा सबका। और कल जब आओ तुम्हें इसका पेपर ही मिलेगा, यही रहेंगे क्वेश्चन, यही ज्यों कहते हो क्वेश्चन। लेकिन वो तुम्हें टिक करने पड़ेंगे अपने स्पीड में, ताकि तुम्हारा 5 मिनट में तुम्हारा जल्दी से रिवीजन हो जाए पूरा। ये तुमसे कहा कि तुम्हें 2 3 दिन लगातार रिवीजन ही करना है इनका। 5 ही मिनट लगेंगे, बहुत ज्यादा समय थोड़ी लगेगा। 5/7, 5/7 मतलब कितनी बार जाओ? 14×5 = 70, एक बार कैरी हो जाएगा 71 सही आएगा। 71.42%। 6/7, 6/7 मतलब कितनी बार जाएगा? अब 5 बार तुम कितनी बार जाएगा भाग? 6 बार जाओगे, और 14×6 = 84 में तो कैरी मिलेगी 85, तो 85.71%। अगला 8/7, 8/7 का मतलब कितना आ गया? कितना आएगा? बी वाला, डी वाला सॉरी, 124.28%। चूंकि 8/7 लिखा, एक बार चलेगा पूरा पूरा भाग,
और बाकी बचेगा 14 सही 2/7। 9/7, 9/7 मतलब देखो 2/7 बचा, वो तो हो गया 100, तो 2/7 क्या था 28.56, कहां चला गया फर्स्ट वाला। 128 क्या आएगा 5-6 आएगा, तो 5-6 चाहे 5-7 कर लो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला 12/7, 142 कैसे 177 आएगा, क्यों 7 का लग गया भाग एक बार, तो 100 तो हो गया पूरा, और बचा कितना तो हमारे पास 5/7, और 5/7 का मान रखा था अपन ने, कितना था 5/7 का मान, अभी निकाला तुमने 5/7 का मान थोड़ी देर पहले यहाँ पे, तो कितना है 71 आएगा, 14×5 70, 71 देगा, सो 171.42%, ऑप्शन बी नंबर वाला। 1/8, 1/8 का मतलब 12.5, यानी अब 1/8 उतर आए हैं अपन, अब तो 2 का 3/8 कितना है 37.5%। 5/8 कितना है 62.5%, कितना है 62.5%। अगला हो 7/8, 7/8 कितना है 7/8, तो 1/8 हो गया, तो हमारे पास 12, 7 को ना करना है 12 से 84, 84 से आगे जाओगे तो कितना है 87 सही 1/2, क्योंकि तो क्या दिया है 5 कितना लिखा था 8, देखो तो 1 कितना 7 को ना करेंगे तो 5/8 तो हो जाएगा, तो 7 को ना करना ही, तो 12 से 84 तो यहाँ बनेंगे, और 84 बनेंगे, और 7/8 वैसे ही बनेगा, उसको 12 से 84 बने थे हमारे पास, और 7/8, 7/8 का मान और निकाल लो, कितना आता है 84 से आगे जाओगे तो 85, 92 तो आने से रहे, कितना आएगा 87.5 ही आएगा। ये हो गया डी, ए वाला तो पहले ही कम पड़ गया था। 9/8 कितना 112, कितना आ गया 112, क्योंकि 1/8 था 112 और 100 हो गया पूरा तुम्हारे पास, तो कितना 112.5 हो गया। 11/8, 11/8 कितना है 137.5, क्योंकि 11 में तुमने 5 से कितना कर दिया 8 अलग कर दिया, तो बन गया 100, और 3/8 बन गया, तो कितना 37.5%। अगला 1/9, 1/9 का मतलब कितना 11 सही 1/9, यानी कि कितना 11.11%। अगला 2/9, 2/9 का मान कितना है 2/9 5.22% आ जाएगा। अगला 4/9, 4/9 का मान कितना है 44.44, यानी 1/9 में सारे दशमलव के साथ वही जाएंगे यहाँ पर। 5/9 कितना आएगा 55.55, कौन सा आंसर ए नंबर वाला। 7/9 कितना आएगा 77.77। 8/9 88.88, बोले ये ठीक नंबर है, इसमें सही चलता है बोले। चलो तो 11/9 कितना आएगा, एक बार चला गया भाग, बचा कितना 2, 2/122 आएगा, तो 122.22%। ठीक है, देखो ट्राई करना है तुम्हें खुद, ये नहीं बोले सरल है, इसमें क्या बोलना। अब कितनी बार चला गया भाग, एक बार, बचा कितना 4, और 4 का था 44, तो कितना 144.44%। 1/10, 1/10 मतलब 10%, कितना हो गया 1/10 में तो 10%। ठीक है, 3/10, 3/10 मतलब 30%, ये हो गया तुम्हारा कितना 30%। 7/10 70%,
अब इनमें का टिक करवाना। 11/10 110%। 13/10 130%। 17/10 170%। 23/10 कितना 230%। 1/11 9.09%। 9.09%। आज जितना मजा आ रहा है 3 दिन बाद इनमें तो दिक्कत होगी अगर याद नहीं हुए। अभी मजा आ रहा है, अगर याद हो जाएंगे तो आगे भी ऐसी मजा ले पाओगे, नहीं तो फिर तुम्हें लगेगा कि अरे यार ऐसे सवाल कैसे दे देते हैं लोग। 2/11 मतलब कितना आएगा 18.36%। नहीं ये नहीं आएगा। कौन सा आएगा? डी नंबर वाला 18.18%, क्योंकि 18 बन जाएगा ना 9.09 का, तो कौन सा आएगा? डी नंबर वाला। 3/11 27.27%। 4/11 36.36%। 5/11 इतने में टेक कर लो। 5/11 कितना आएगा? अरे रुक जा भाई, चलो 5/11 कितना हो गया? 55 हो गया, नहीं 45 बनेगा। 45.6/11 6/11 कितना हो गया? 54.54%। 7/11 7/11 का मतलब कितना आएगा? 63.63। 8/11 ऐसे ही बोल दो, कितना आएगा? 8/11 में 8 नाम 72, कितना बनेगा? 72.72। 9/11 कौन सा आएगा? 81.8881। 10/11 10/11 मतलब कौन सा आएगा? 90.90। 12/11 कितना हो गया? 109.09, जो कि एक बार चला गया पूरा पूरा भाग तो 100% बन ही गया तुम्हारे पास। 13/11 13/11 का मतलब कितना आएगा? 118। हाँ। 14/11 कितना आएगा? बी नंबर वाला। 15/11 कौन सा आएगा? 145.45। 16/11 बचा कितना था यहाँ पर? जितना बच जाए उसी का तो मल्टीपल चाहिए तुम्हें पास। 5 ही तो बचा था यहाँ पर, कितना बचा? 5 है, हाँ 5 ही बचा था हम मल्टीपल यहाँ पर, तो कितना? 144.45। 5 बचा था बस, 5 बचा मल्टीपल, 9 बना 45। 1/12 8.5 पक्का। बस खत्म हो गए बहुत। तो कितने करोगे? जो है तुम्हारे पास फ्रैक्शन वैल्यू सिंपल सिंपल। आज मल्टीपल की वैसी वैल्यू नहीं मिलेगी, कल तो हमें मिलेंगी मल्टीपल की बड़ी वैल्यू, लेकिन ये याद करने हैं, याद करेंगे तभी बनेंगे अपन से ये। तो कल मिलेंगे मल्टीपल की दूसरी वैल्यू के साथ अपने यहाँ पे।